अब IMF से मुज़ाकरात के दौरान चीन का मुसलसल ताउन जो है वो भी काबिल तहसीन है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने चीन के 75वें यौम तासीस की तकरीब से खिताब किया और उनका कहना था कि पाक चीन दोस्ती हिमालय से ऊँची, समंदर से गहरी है। सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी ने भी कहा कि चीन ने साइंस, टेक्नोलॉजी और माशी मैदान में तरक्की के संग मील अबूर किया। इस पर भी हम ब्रिगेडियर रिटायर्ड वक़ार सिंह से ज़रूर तज़िया लेंगे। वक़ार साहब, ये बात जो है वो बिल्कुल क्लियर है कि पाक चीन दोस्ती जो है वो हिमालय से भी ऊंची और समंदर से भी गहरी है। अब गवादर से लेके गिलगित तक चाइना के जितने प्रोजेक्ट्स हैं इंक्लूडिंग सी पैक एंड ऑल, उस पे दुश्मन की भी बुरी नज़र है। इसके साथ साथ एक सवाल और ये कि सिंस IMF हमारे दाएं हाथ में है और चाइना जो है वो हमारे बाएं हाथ में, इस चीज़ को बैलेंस करना पाकिस्तान के लिए बड़ा ज़रूरी, क्योंकि कोई भी चाइनीज़ इन्वेस्टमेंट, कोई भी चाइनीज़ एड या कोई भी चाइनीज़ हेल्प आती है उस पर अमेरिका जो है US रेजेस इट्स आईब्रोज। तो इसको हम कैसे जो है वो मेंटेन करें, कैसे बैलेंस क्रिएट करें? आई थिंक ये जो चैलेंज है मल्टी अलाइनमेंट का, ये सब मुल्कों को दरपेश है। ओके। ऑनेस्टली अगर बांग्लादेश को देखें जिस तरीके से पावर प्ले हो रहा है, भारत को देखें वो बड़ा परेशान है। बिकॉज एक तरफ आप ब्रिक्स में है, SCO में है, एक तरफ इंडो पैसिफिक में है। तो ये बैलेंसिंग, स्पेशली जब पावर शिफ्ट हो रही थी, अभी इसको जरूर बैकग्राउंड में रखें कि अभी पावर जब वैसे एशिया की तरफ शिफ्ट हो रही है, इकोनॉमिक पावर बाय एंड लार्ज हो चुकी है। लाइक SCO को अगर आप देखें तो इट इज ऑलमोस्ट 60% ऑफ ग्लोबल इकोनॉमी है। और अगर आप इसका डेमोग्राफिक पोटेंशियल देखें तो ऑलमोस्ट हाफ से ज्यादा आबादी यहाँ पे है। अभी दो बड़े इवेंट होने जा रहे हैं। एक आपका SCO की समिट है इस्लामाबाद में, मतलब 15 अक्टूबर को, फॉलोड बाय ब्रिक्स समिट है रशिया में, काजान में। और अगर आप चाइना पाकिस्तान रिलेशनशिप देखें तो इसी के ऊपर बिल्डअप करके तो ये चीजें इंटीग्रेट हुई हैं। तो एक ओवरऑल यूरेशियन जो फ्रेमवर्क है उसमें भी पाकिस्तान इंटरेस्टेड भी है, जोग्राफिकली आप कनेक्ट। तो ये डेफिनेटली वेस्ट को ये चीज नहीं भाएगी। भारत पे भी प्रेशर आया, हमारे पे भी है कि आप एक साइड ले लें। लेकिन मल्टी अलाइनमेंट में दो चीजें होनी चाहिए। एक तो आप बैलेंस रखें, आपका बहुत बड़ा डायस्पोरा है US में, नॉर्थ अमेरिका में काम करता है, लाखों लोग हैं। और दूसरा आपका ट्रेड जो है। लेकिन क्या इसी बात पे बाकी मुल्कों से ताल्लुकात ना करवा के, लाइक रशिया के साथ अगर आप देखें या चाइना के साथ भी थोड़ा लेट स्टार्ट हुआ, तो ये मल्टी अलाइनमेंट का चैलेंज तो रहेगा, लेकिन इसी को नेगोशिएट करना है। पाकिस्तान चाइना का ये आई थिंक एक हॉलमार्क रहा है कि ये दोस्ती जो है इम्पीज नहीं हुई है कभी भी, रिस्पेक्टिव ऑफ किस तरीके से बाकी लोगों का प्रेशर रहा। अभी इंशाल्लाह ताला CPEC 2 की लॉन्चिंग की बात हो रही है। चाइनीज प्राइम मिनिस्टर भी आ रहे हैं 15 अक्टूबर को जी। इस्लामाबाद। और उसमें एक बड़े फ्रेमवर्क में आप जो है सेंट्रल पोजीशन है पाकिस्तान की। दूसरा, अपनी इंपॉर्टेंस को अंडरमाइन ना करें, ये आई थिंक बहुत ज्यादा हो गया है। बांग्लादेश अगर आप देखें इकोनॉमिकली और जोग्राफिकली उस लिहाज से इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन स्टिल उसमें अमेरिका का इंटरेस्ट, उसमें चाइना का, भारत का, पाकिस्तान का है। तो कोई भी मुल्क अनइम्पॉर्टेंट नहीं है। ओनली थिंग कि आप कैसे अपनी पोजीशन को लेट्स से पेश करते हैं कॉम्पिटी ऑफ नेशन में। तो मेरे ख्याल में एक तो ये ग्रो करेगी, और ये दो बड़े जो इवेंट्स आ रहे हैं तो पाकिस्तान का डिप्लोमेटिक वेट बढ़ेगा। कल परसों आए हुए थे रशियन डिप्टी लेट्स से प्राइम मिनिस्टर, और आई थिंक बड़े लेवल की ये एंगेजमेंट थी। उससे पहले अमेरिकन अंडर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट आए हुए थे। तो ये नहीं है कि खुदा ना खास्ता अपनी पोजीशन को आप एक्सप्लॉइट भी करें, यूज करें, और अपनी फ्रेंडशिप को रीजन में जो है आई थिंक इंटीग्रेट करें विद अदर कंट्रीज। तो ये चैलेंजेस रहेंगे, लेकिन आपने देखना है कि बैलेंस कैसे रखना है। IMF क्या आपको छोड़ सकता है? यू आर मेंबर ऑफ, मतलब IMF सिस्टम हिस्सा रहे हैं, और कुछ ऑब्लिगेशन उन पे भी हैं। ये कोई वन साइडेड नहीं है, यू आर बेसिकली पार्ट ऑफ अ सिस्टम। इसी तरीके से एशियन डेवलपमेंट बैंक है, या लेट्स से ब्रिक्स के अंडर कोई लेटर ऑन ऐसा मैकेनिज्म डेवलप होता है इकोनॉमिक, जिसमें आपने हिस्सा लेना होगा, क्योंकि आपने अप्लाई किया और रशिया भी सपोर्ट कर रहा है कि इसमें इंटीग्रेट करेगा। तो ये चैलेंजेस रहेंगे, बहुत पावर शिफ्ट है, और उसमें ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। अच्छा वकार साहब, आपने अपनी गुफ्तगू में रशिया का जिक्र किया और हम देख रहे हैं कि पिछले 5 सालों में इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, पाकिस्तान और रशिया के दरमियान, आई रिमेंबर ध्रुसबा जो एक्सरसाइज हुई थी, वो जो मिलिट्री एक्सरसाइज हुई थी, उसके बाद से लेके अब तक पाक रशिया ताल्लुकात ना सिर्फ हमारे जो मिलिट्री ताल्लुकात है बल्कि इकनॉमिक ताल्लुकात अब जो है वो बेहतर होते जा रहे हैं। और अभी वज़ीर आज़म की मुलाकात भी हुई, जो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हैं रशिया के, MOUs भी साइन हुए। ना हाउ इम्पॉर्टेंट, चाइना तो हमारा है दोस्त, लेकिन हमारी ख़ित्ते में सिर्फ चाइना से दोस्ती या चाइना पे डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए। हाउ इम्पॉर्टेंट इट इज़ कि हम रशिया और रशिया से होते हुए जो स्तान कंट्रीज़ हैं उस तक अपने ट्रेड को लेके जाएं, ये बूस्ट कितना इंपॉर्टेंट है हमारे लिए? ये बहुत आई थिंक बड़ा क्रिटिकल सवाल है। इंसिडेंटली 2 दफा मुझे इत्तेफाक हुआ डेलीगेशन के साथ जाने का रशिया,
और एक स्टीरियोटाइप है रशिया के बारे में। अच्छा, रशिया पाकिस्तान रिलेशन भी आपको पता है कि शुरू में आप कह लें कि ड्यूक फॉर्म रहे, फिर एक हॉस्टिलिटी का रिलेशनशिप रहा जब अफगानिस्तान में वो आए, और लेकिन उसके बाद फिर चीज़ें चेंज हुई। प्रेसिडेंट मुशर्रफ के टाइम से फिर आना जाना शुरू हुआ हाईएस्ट लेवल पे, जरदारी साहब भी गए, नवाज शरीफ, इवन इमरान खान के टाइम पे, तो एक कंसिस्टेंसी है। तो इसका मतलब है एक हॉस्टाइल रिलेशनशिप से अभी आप नॉर्मलाइजेशन की तरफ जा रहे हैं। फिर रीजनल फ्रेमवर्क है और रशिया बड़े फोर्थ कमिंग है। अभी आपका एक साउथ नॉर्थ कॉरिडोर की बात हो रही है, जिसमें फाइबर ऑप्टिक लिंक्स है या ऑयल एंड गैस है, जिसमें गाज़प्रोम वगैरह की बड़ी कंपनियां शायद काम करेंगी। इसी तरीके से जो है असल में वो रशिया यूक्रेन वॉर के बाद थोड़ा प्रेशर आप मुख्तलिफ मुल्कों के लिए आप साइड में, जो आई थिंक पाकिस्तान ने अवॉइड किया है। तो रशियंस बड़े फोर्थ कमिंग हैं। और यूरेशियन फ्रेमवर्क देखें तो एक अलेक्जेंडर डूगन की पूरी थ्योरी है, फोर्थ पोलिटिकल थ्योरी, तो पाकिस्तान में नहीं पढ़ाई जाती, वो आप पढ़ें और देखेंगे किस तरीके से दे लुक एट स्मॉलर कंट्री। यदि आप इज्जत करें, चाहे वो अफगानिस्तान है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, आप प्रेशराइज ना करें, और इकोनॉमिकली एज अ ब्रदर, जो है यूरेशियन ब्रदरहुड का एक कॉन्सेप्ट है, तो मेरे ख्याल उस पर काम हो रहा है। कुछ उनके चैलेंजेस हैं, लाइक रशिया यूक्रेन वॉर की वजह से जो P&R का नॉर्दर्न रूट है वो ब्लॉक हुआ हुआ है, क्योंकि ये भी एक रूट था। और अभी नॉर्थ साउथ पर बात हुई, पाकिस्तान ने एग्री किया। फिर इसी तरीके से पाकिस्तान को ब्रिक्स में सपोर्ट करने की बात हो रही, डिस्पाइट इंडियन रेजिस्टेंस। अभी भारत पे भी प्रेशर, कल खबर आई है रॉयटर्स की कि भारत ने एमिनेशन पहुंचा दिया यूक्रेन में, हम पे लगाते हैं, तो उन पे भी है जी कि कैसे हुआ, इनडायरेक्टली हुआ। और पिछले दिन आपने तस्वीर देखी, डोवल साहब जाके पुतिन से कैसे माफी मांग रहे हैं। तो ये चीजें आई थिंक चलती रहेंगी। मेरा ख्याल है रशिया पाकिस्तान रिलेशनशिप रीजनल फ्रेमवर्क में भी और इंडिपेंडेंटली बायलैटरली भी बढ़ने चाहिए। 5-6 चीजें आइडेंटिफाइड है और बड़ा स्कोप है। रशिया को ह्यूमन रिसोर्स की बड़ी जरूरत है। उसके बाद आईटी का शोबा है, एग्रीकल्चर में, फिर गैस और ऑयल एंड गैस में वो जाइंट समझो, लाइक गैज़प्रोम बहुत बड़ी कंपनी, और इवन ऑफशोर गैस एंड ऑयल डेवलपमेंट में आपको हेल्प कर सकती है। फिर आपकी काफ़ी जो है वहाँ पे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हैं जो जा लाइक राइस, पाकिस्तान राइस बड़ा पसंद किया जाता है, कॉटन है, और इसके बाद एक्सपर्टीज है। फिर डिफेंस टाइज भी साहब ने मेंशन किया, दुरुपा एक्साइज है जो बेसिकली एंटी टेररिज्म फ्रेमवर्क में होती है। और बाय एंड लार्ज इवन मिलिट्री इक्विपमेंट भी आता रहा है, लाइक लेट्स से MI-17 हेलीकॉप्टर्स हैं। उसके बाद गनशिप्स की बात हुई, लेकिन आई थिंक एक बहुत बड़ा स्कोप है। और रशिया को भी इस वक्त दोस्तों की जरूरत है, वो इतनी आइसोलेशन है कि दे आर लुकिंग एट ईस्ट जो है। ठीक है, बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर एडिसन साहब हमारे साथ मौजूद थे और आप बता रहे थे कि किस तरीके से पाकिस्तान के जो दीगर जो ममालिक हैं उनके साथ ताल्लुकात जो हैं वो बहुत ज़्यादा बेहतर होने चाहिए। और हमने देखा भी कि गुज़िश्ता रोज़ भी जो चीन के जो पाकिस्तान के साथ शराकतदारी थी उस पर न सिर्फ वज़ीर आज़म बल्कि सदर आसिफ अली ज़रदारी जो हैं वो भी उन्होंने भी लबकुशाई की और उन्होंने कहा कि पाकिस्तान और चीन की जो दोस्ती है वो समंदर से भी गहरी और हिमालय से भी ऊँची है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।